हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरजे श्वेता, ओनली ऑन रेडियो धूम 104.8 एफएम। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी मौजूद है जिनके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर रहे थे ऑन द शो। आज अगर बात करें तो मनप्रीत भाटिया क्लासेस के ओनर मनप्रीत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मनप्रीत भाटिया क्लासेस के बारे में तो ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों से जिस तरीके से कॉमर्स स्टूडेंट्स के एक फेवरेट बने हुए हैं। अगर तैयारी की बात करें तो वो सीए हो, सीएमएस हो, या फिर ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी बात करेंगे आज हम, तो उसकी सारी तैयारी कराने के अलावा 11th और 12th स्टैंडर्ड के भी सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो हम करेंगे फॉर्मली, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स से आज जो आप यहाँ पर आए हैं। मैंने ये क्लासेस की स्टार्ट किया था, इसको मैंने 15 साल पहले 2009 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। फिर जैसे सक्सेस मिलती रही हम आगे बढ़ते रहे। आज हमारे पास बंच ऑफ टीचर्स हैं, हर एक्सपर्ट टीचर है, हर सब्जेक्ट की टीचर्स हमारे पास हैं। इवन वो प्रोफेशनल कोर्स हो तो भी हमारे पास एक्सपर्ट सीएज हैं, सीएमएज हैं, सीएस हैं। और अगर 11th 12th की बात करें तो उसमें भी हमारे पास हर स्कूल के बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो 15 ईयर्स से हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद रहेगी कि आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और जमशेदपुर के बारे में बात करें तो मनप्रीत भाटिया क्लासेस एक ऐसा है जो गो टू है, जहां पर सबकी पहली जो एक ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, पहला जो प्रेफरेंस है वो हमेशा मनप्रीत भाटिया क्लासेस ही रहा है। तो आज हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि हमारे सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं जहां पर आपके सारे क्वेरीज बिल्कुल क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि मनप्रीत भाटिया क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई और इसका मूल उद्देश्य क्या है, अगर आप बताना चाहें। जरूर। मैंने इसे 2009 में प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। मैं पहले से पढ़ा रहा था, बट एज अ करियर मैंने इसको 2009 में चूज किया। 2009 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उस वक्त जमशेदपुर में बिफोर कोरोना, दैट मींस प्रायर टू कोरोना, बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट कुछ भी ऐसा नहीं था जो बच्चों को प्रॉपर सीए के लिए गाइड कर रहा हो या सीएमए के लिए गाइड कर रहा हो, या फिर 11th 12th के बाद कोई एक प्रोफेशनल कोर्स, जरूरी नहीं सीए या किसी भी एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में जाने के लिए प्रोवाइड कर रहा हो या गाइड कर रहा हो। तो उस वक्त हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चे 11th पे हमारे पास आए और एटलीस्ट जॉब लेके हमारे पास से जाएं। हमारा यही पहला उद्देश्य था। आज भी हम इसी उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। When a student joins in 11th standard, तो जब वो हमारे को छोड़े या हमारे पास से जाए तो उसके हाथ में एक जॉब हो, एक प्रॉपर सिक्योर्ड, एक अच्छी नौकरी लेके हमारे पास से जाए। ओके, मतलब आपका कहना है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद से उनकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ जो शुरू होती है वो काफी सिक्योर्ड तरीके से शुरू होगी। तो इसके बारे में तो हम बिल्कुल जानते हैं कि 11th और 12th में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एंड बहुत सारी एंजाइटी भी होती है करियर को लेकर। तो कई हद तक मनप्रीत भाटिया क्लासेस आपकी ये सारी जो इनसिक्योरिटी है उससे क्लियर करेंगे। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है कि इस वक्त आने वाले सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड्स के बारे में बात करें, +1 एंड +2 को लेकर स्टूडेंट्स की, तो किन बातों से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं? बच्चे अभी सबसे ज्यादा परेशान है, अभी तो उनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। जैसे प्री बोर्ड खत्म होंगे उनके पास 1.5 मंथ ही रहेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चे अभी लास्ट मोमेंट में ये सोचते हैं कि हम क्या पढ़ें, किस टॉपिक को जाने दें, किस टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस दें। तो बिल्कुल बच्चे इस वक्त इस समय इसी डिलेमा में है कि किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, किस पे कम दें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा एंटायर कोर्स को ही पढ़ा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं लाइफ में, कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक प्रोफेशनल में जरूरत पड़ती है। तो ऑलवेज बच्चों को पूरा 100% कवरेज करके ही एग्जाम में बैठना चाहिए। ओके। इसी के साथ उनकी एक मेंटल इम्बैलेंस भी है, जहां पर उनको ये लगता है कि सारी चीज पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वो एक इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी आप कह लेते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप कोई ऐसी चीज है जो बताना चाहेंगे? मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जोड़ूंगा कि बच्चों को कम से कम मोबाइल के थ्रू पढ़ना चाहिए। जितना हो सके आज अपने ऑर्थोडॉक्स मेथड पे चले जाएं, कॉपी पेन टेक्स्ट बुक, ये सबसे अच्छा मेथड था, ये है और ये रहेगा। कॉपी टेक्स्ट बुक पेन जितने बच्चे यूज करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना उनकी इन हैंड रिटन प्रैक्टिस होगी, उतना बेटर है। उस वक्त क्या होता है, जब आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आपको लगता है मुझे सब आ रहा है या मुझे समझ आ गया है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपके दिमाग पे रहता है। बट जब एक स्टूडेंट उस चीज को नोट डाउन कर लेता है या किसी एक छोटे से नोट की तरह बना के रख लेता है, तो फिर वो लाइफ टाइम उसके मेमोरी पे चला जाता है और कभी भी, सिंस वो एक डॉक्यूमेंट रहता है तो वो कभी भी ओपन करके रिवाइज कर सकता है। तो मेरे बच्चों को यही एडवाइस है कि आप सारी चीज़ों को ऑन पेपर लिखिए और उस तरह से टेक्स्ट बुक को यूज़ करके ही प्रैक्टिस करिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके।
मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या खास होता है जो बच्चों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, टीचिंग मेथड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीचर के लिए, ना कि हम किसी भी टीचर का पढ़ाने का वे, किस तरीका। तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल। किस तरह से वो अपनी बात को स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन इज द की। तो मैं यहाँ पे बच्चों को कहना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ होगी, आप पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसे प्रैक्टिस करें एंड वो टाइम बॉन्ड पे करें, 3 आवर्स के टाइम बॉन्ड पे करें। बिल्कुल। और हम जहाँ तक हमारी बात रही कि हम लोग क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में या हमारे पास आप आते हो तो वेरियस अलग अलग सैम्पल पेपर्स रेडी हैं जिनको बहुत स्क्रूटनी करके बनाया गया है। लास्ट 10 ईयर्स को हमने पूरा स्टडी किया और जो एक्सपेक्टेशंस, जितने हमारी 15 साल का एक्सपीरियंस है उससे जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने के हैं या जो आने के आसार लगते हैं, वो हमने सैंपल तैयार किया है, वो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो कोई भी बच्चा जस्ट हमारे को टेक्स्ट करके भी वो ले सकता है। तो वो एक हमारा एक मेथड है। दूसरी चीज़, हम बहुत सारे संडे को मैराथन चलाते हैं 3 आवर्स का, 4 आवर्स का, जहां हम 3 आवर्स बच्चे को एक प्रॉपर टाइम देते हैं एक पेपर को सॉल्व करने का। तो वो एग्जाम रूम प्रैक्टिस एक्चुअली हम लोग तैयार करवा रहे हैं बच्चों को। एग्जाम रूम प्रैक्टिस से बच्चा क्या होता है, बहुत फेमिलियर हो जाता है और जब वो अपने मेन बोर्ड एग्जाम में जाता है तो उसे फिर कुछ ऐसा नर्वसनेस या कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, उसको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, उसको बहुत वो कंफर्टेबल सिचुएशन पे रहता है और वो आंसर्स बहुत ईजी वे में कर पाता है। तो ये बहुत एक अच्छी टेक्निक हम लोग लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स से यूज कर रहे हैं। ओके, और उसके रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव? रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं उसके। ओके। साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एग्जाम से ठीक पहले स्टूडेंट्स को किन टॉपिक्स और स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? टॉपिक्स देखिए, आजकल तो काउंसिल ने सब कुछ अपने स्पेसिमेन में ही रिलीज कर दिया है कि किस टॉपिक का क्या वेटेज होगा। तो अब तो ये कंफ्यूजन रही नहीं है किसी भी बोर्ड में, इधर वो सीबीएसई हो, आईएससी हो, जैक हो, आपके काउंसिल ने सारे स्पेसिमेन में पहले ही क्लियर कर दिया किस चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा। तो जिस चैप्टर्स के ज्यादा वेटेज हैं बच्चों को वो पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए, इवन उनको पहले आंसर्स भी करना चाहिए एग्जाम में जाकर। दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजी अभी सबसे सिंपल यही होने वाली है कि आप सारी चीजों को ना पढ़कर आप पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया बन जाएगा कि किस टॉपिक पे कितना स्ट्रेस देना है और किस तरह के क्वेश्चन पे स्ट्रेस देना है। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर स्टूडेंट्स इसको अभी फॉलो करते हैं तो। ओके, क्योंकि कहीं तक कि मैनेजमेंट भी जरूरी है कि किस टॉपिक को लास्ट मिनट्स की अगर बात करें तो किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक में सेलेक्टिवली पढ़ाई की भी बहुत जरूरी है रादर देन कंप्लीटिंग द कोर्स एंड सिलेबस। मार्क्स बढ़ाने में आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट की कितनी बड़ी रोल है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह से आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। काउंसिल को क्या आंसर चाहिए आपको वो लिखना है, ना कि आपको जो लिखना है वो जरूरी है। काउंसिल क्या आंसर्स मांगता है, काउंसिल क्या कीवर्ड्स मांगता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने। सी दैट 3 आवर्स आंसर शीट इज योर फुल ईयर प्रिपरेशन जो आप वहां रिफ्लेक्ट करोगे। आप एग्जामिनर को बताओगे पूरे साल आपने क्या पढ़ा, वो 3 घंटे के आंसर शीट से। तो आंसर शीट का प्रेजेंटेशन, आंसर शीट में प्रॉपर कीवर्ड्स, दीज आर द मेजर थिंग्स जो एक बच्चे को एग्जाम के समय में एकदम दिमाग में रखनी चाहिए और ये मतलब बेर मिनिमम है, हर बच्चे को करना होगा ये। ओके, और इस पे मार्क्स भी काफी हद तक डिपेंड करेंगे। बिल्कुल, एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स इन सारे क्राइटेरिया से वो अपने इनहेंस कर सकते हैं। ओके, तो क्या मनप्रीत भाटिया क्लासेस में बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल रिवीजन क्लासेस या फिर मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संडेज के दिन हम लोग एक मैराथन चलाते हैं 3 आवर्स का, समटाइम्स 4 आवर्स का, जहां हम लोग प्रॉपर बच्चे को पहले 3 घंटे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए देते हैं। फिर अगले 1 घंटे हम लोग उसका सारे डाउट्स और वो जो भी प्रॉब्लम फेस उसने की है उस पेपर को या जो भी उसको डिफिकल्टीज दिखने मिली है या कुछ आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एवरी संडे होता है, मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट होता है टिल 12 o'clock 1 o'clock तक ये चलता है, जहां बच्चे को पूरा 3 आवर्स का एक टाइम रहता है जहां वो एक एग्जाम रूम सेंटर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इवन उसके बाद वो अपने आंसर शीट्स को हमारे को दिखाकर अपने डाउट्स को प्लस अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ रीचेक करवा सकते हैं। तो एक पूरा एग्जाम सिनेरियो हम लोग एक डमी क्रिएट करते हैं, हर संडे ये चल रहा है और ये टिल 31 जनवरी तक चलने वाला है। ओके, तो जिस तरीके से एग्जाम की जब भी बात आती है तो बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो एग्जाम के इस डर को, एंजाइटी को भगाने के लिए, एग्जाम फोबिक जो बच्चे हो जाते हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहली एडवाइस तो ये एग्जाम हो या ना हो, बच्चों को अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। स्क्रीन टाइम बहुत एक मेजर इशू है। दूसरी चीज है जितना हो सके एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं
और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मन की बात किसी को कहते हैं तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व आपकी हो जाती है। रेस्ट अगर कुछ भी आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है या कोई चीज़ आपको दिक्कत दे रही है तो अपने टीचर्स, जो भी आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस करिए और कोई वे आउट निकालना है। बच्चों को सिर्फ अपने अंदर रख कर खुद परेशान होने से तो कोई वे आउट निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एग्ज़ाम के ही डर को नहीं भगाया जाता है, बल्कि आपको अच्छे तरीके से काउंसिल भी किया जाता है और आपके पढ़ाई पर काफ़ी फोकस रहने के लिए किस किस तरीके से आप काम कर सके उस पर भी खास ध्यान दिया जाता है मनप्रीत भाटिया क्लासेस में। और इस वक्त मेरा सवाल आपसे ये होगा कि एवरेज या वीक स्टूडेंट्स भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए कोचिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? देखिए, एवरेज और वीक स्टूडेंट के लिए अभी हमारे पास एक स्पेशल मेंटर्स आते हैं जो रेगुलर बैचेस पे बच्चे पढ़ते हैं। उनके बाद उनको 1 आवर, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल हैं जो अपार्ट उनको बैचेस में पढ़ा रहे हैं, उनके अलग कोई फैकल्टी आते हैं जहाँ वो बच्चे 1-to-1 अपना सारे डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इवन हमारे यहाँ पे मॉर्निंग 9 to 6 हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे आकर वो अपने पर्सनल जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, वो अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा बैच में पढ़ने लायक स्ट्रेटेजी को नहीं अपना सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 1-to-1 टीचर्स भी हैं एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको कुछ अलग से पेमेंट भी इसके लिए नहीं करनी है। ओके। तो एकदम घर जैसे माहौल में आपको डर के साथ सामना भी नहीं करना और आप प्रॉपर एक फोकस्ड तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत सिलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है सर जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड अगर मनप्रीत भाटिया क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है सो इट इज़ आउट ऑफ द लीग जाकर जो बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रूम करना आप कह सकते हैं, या फिर एजुकेशन में अच्छा स्कोर करना, ये बताता है। तो इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आखिर में इस बोर्ड एग्जाम सीजन में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आपका एक शॉर्ट मैसेज क्या होगा जो आप बच्चे और पेरेंट्स के लिए देना चाहें? बिल्कुल, पेरेंट्स एंड बच्चों को, पहले मैं बच्चों की बात कर लूँ। बच्चों को इस वक्त बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये लास्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ्स जो भी बचे हैं उनके लिए ये उनकी गोल्डन पीरियड है। अगर कोई बच्चे ने साल भर भी पढ़ाई नहीं की, अगर ये 2 महीने भी वो मन लगा के पढ़ लेता है और अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ता है तो बिल्कुल वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है। ये गोल्डन पीरियड रहने वाला है उनके लिए। तो बच्चों को तो सिंपल सा अभी उनको कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ हार्ड वर्क ही उनका अभी मोटिव होना चाहिए। और पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि बच्चों पे कोई तरह का, किसी तरह का प्रेशर ना बनाए। बच्चों को बिल्कुल सही गाइडेंस दीजिए, उनको अपने तरीके से काम करने दीजिए, उनको अपनी फील्ड चुनने दीजिए, अपने तरीके से पढ़ने दीजिए। उसी पे बच्चे जो है, अगर जो वो पसंद करते हैं वही चीज़ वो करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो किसी तरह का बच्चों पे कोई प्रेशर ना बनाए, बच्चों को बिल्कुल पढ़ने दीजिए, उनके हिसाब से उनको करने दीजिए एंड आई गेस कि बहुत अच्छा रिजल्ट वो करके देंगे बच्चे। ओके। तो अगर बात करें पेरेंट्स के बारे में और अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को मनप्रीत भाटिया क्लासेस में बिल्कुल एडमिट कराएं तो उसके कोई क्राइटेरिया है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग 11th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को इनरोल कराते हैं। 11th कॉमर्स से ही बच्चा हमारे पास इनरोल हो जाता है और जैसे 11th 12th पढ़ लेता है उसके बाद हमारे पास वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज है। वी डील इन CA, CMA, CS और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो पेरेंट्स जब भी चाहें दे आर फ्री टू टॉक टू मी एंड वो हमारे पास आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को भी हमारे पास ला के रख सकते हैं, तो वो भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और इसमें ऐसा भी जरूरी नहीं कि उनको हमारे पास बच्चे को इनरोल ही कराना होगा। अगर वो इसी तरह रैंडम हमारे से काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर देंगे। तो कोई बच्चे को जब ऐसा नहीं है प्रेशराइज कि उनको आना ही पड़ेगा और इनरोल कराना ही पड़ेगा, वो अपनी बात, कोई प्रॉब्लम है तो खुद भी आकर शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए एंड होपफुली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड वो बिल्कुल मनप्रीत भाटिया क्लासेस के बारे में अगर आपके और भी कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मनप्रीत जी हमारे साथ, जिनसे आप डायरेक्टली आकर कंसल्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस और इतने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इतने सवाल जवाब के बिल्कुल साथ हमारे रहने के लिए, इस जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए। इसी के साथ मैं हूँ आरजे श्वेता, ओनली ऑन रेडियो धूम 104.8 FM। सुनते रहिए आप, बोले तो टेंशन नहीं लेने का। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।